हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कक्षा 10 में दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ किस प्रकार खींचा जाता है और हमें जो दी गई समीकरण है उसमें हम x और y का मान किस प्रकार निकालें और ग्राफ का निरूपण करें। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ की वीडियो बनाई थी। वह आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 3 कक्षा 10। दोस्तों, यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यह कक्षा 10 की बुक है जो कि उदाहरण नंबर 3 है, पेज नंबर 48 पर। तो यहाँ दोस्तों हमें दे रखा है दो रेल पटरियाँ जिनके समीकरण है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इसे ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित करना है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि यहाँ दो समीकरणों में से हमें प्रत्येक समीकरण में से हमें ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। उन दो बिंदुओं को कैसे निकालें? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम आसानी से करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट समीकरण है वह हम लिख लेते हैं x + 2y - 4 = 0। तो दोस्तों, इसमें हमें x और y के कम से कम दो बिंदु निकालने हैं। तो हमें किस प्रकार हम निकालें? दोस्तों, अब हमें यहाँ x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए अब सबसे पहले यहाँ एक बार x = 0 मान रखेंगे तो यहाँ y का मान आ जाएगा। दूसरी बार हम y = 0 रखेंगे तो हमारा यहाँ x का मान आ जाएगा, जिससे कि हमें दो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ x और y के मान अलग अलग रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, इसको हम आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम x = 0 मान रखेंगे, यानी जहाँ x है वहाँ 0 + 2y - 4 = 0। यहाँ दोस्तों माइनस का 4 है, दूसरी साइड में जाएगा तो यह संख्या हो जाएगी प्लस का 4, यानी y बराबर यह 4 y के साथ 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो काट देंगे 2 के पाड़े से यहाँ आएगा 2। यहाँ दोस्तों x = 0 और y = 2 हमें प्राप्त हुआ है। x = 0 y = 2 हमें प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट हम करेंगे y = 0। y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो हमें यहाँ x का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे दोस्तों x + 2 के साथ यहाँ y गुणा में है तो यहाँ गुणा में 0 आ जाएगा y का मान, और -4 = 0। यहाँ दोस्तों x + 2 को 0 से गुणा करेंगे, यहाँ 0 आएगा और -4 = 0। अब दोस्तों हमें यहाँ x का मान चाहिए और ये जो संख्या -4 है दूसरे पक्ष में जाएगी तो यह +4 हो जाएगी। तो x = 4, यानी दोस्तों हमने जब y का मान 0 रखा तो हमें यहाँ x का मान 4 प्राप्त हुआ है। तो y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान 4 प्राप्त हुआ है। यानी दोस्तों पहले समीकरण के लिए हमारे पास दो बिंदु आ गए हैं, x और y का 0 2 और 4 0। इसी प्रकार दोस्तों अब हम जो हमारे पास दूसरी समीकरण है उसके भी हम दो बिंदु निकालेंगे। हमारे पास है 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ दोस्तों अब हम उसी प्रकार करेंगे, यहाँ पहले x = 0 रखेंगे। यहाँ दोस्तों x का मान हम 0 रखेंगे तो यहाँ पुट करेंगे 2 × 0 + 4y - 12 = 0। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, + 4y - 12 = 0। यहाँ दोस्तों 4y है और यह संख्या माइनस की 12 है, दूसरे पक्ष में जाएगी तो प्लस की 12 हो जाएगी, यानी यहाँ हमें y का मान निकालना है। तो y यहाँ दोस्तों 12 है और 4 इसके साथ गुणा में था तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 3, यानी y बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ हम एक सारणी बना लेंगे दूसरे समीकरण के लिए, जिसमें हमें यहाँ दे रखा है x और y। जब हमने x का मान 0 रखा और y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों अब हम y का मान रखेंगे। y का मान हम यहाँ 0 रखेंगे। दोस्तों यहाँ 0 रखने से जो सवाल है हमारा आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर 0 रखने पर लिखेंगे 2x प्लस 4 को y से गुणा करेंगे, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ और माइनस 12 बराबर 0। 2x प्लस 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ दोस्तों 2x ये संख्या माइनस की है, दूसरे पक्ष में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी x बराबर आएगा 12 बटा ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। यहाँ दोस्तों y बराबर मान हमने 0 रखा तो x बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों एक ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता है, जो कि हमने यहाँ निकाल ली है। अब हम इसको ग्राफ के द्वारा समझेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ x और y के मान हम इस ग्राफ में पुट करना है हमें, तो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने एक ग्राफ बनाया है जिसमें कि x अक्ष और x डैश अक्ष है दोस्तों, और यहाँ यह y और y डैश। इस साइड में दोस्तों यानी दाईं साइड में धनात्मक पक्ष है और x अक्ष पर बाईं ओर ऋणात्मक है। इसी प्रकार दोस्तों 0 से ऊपर धनात्मक है और 0 से नीचे ऋणात्मक है। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे। हमें ग्राफ किस प्रकार खींचना है। हमारे पास यहाँ x अक्ष पर 0। दोस्तों सबसे पहले हम x अक्ष पर 0 देखेंगे। यहाँ दोस्तों x अक्ष पर 0 है और y पर 2। तो दोस्तों y पर यहाँ 2, यहाँ दोस्तों यह हमें पॉइंट प्राप्त हुआ है, यानी 0 2। इसे हम लिखेंगे 0 2। दोस्तों यहाँ हम 2 0 नहीं लिख सकते, यह गलत होगा, क्योंकि नियम यह है कि हमें x पहले लिखना है और y बाद में लिखना है। तो x का मान 0 और y का मान 2। तो दोस्तों हमने यहाँ लिखा 0 2। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों यहाँ x पर 4 और y पर 0। यहाँ दोस्तों x पर यहाँ 4 और y पर दोस्तों ये 0, तो यहाँ वह बिंदु इस यहाँ आएगा, तो हम इसको लिखेंगे 4 0। अब दोस्तों हम इन दोनों बिंदुओं को एक सरल रेखा से खींच देंगे एक स्केल की सहायता से। दोस्तों इस प्रकार हम खींचेंगे। ये थी दोस्तों समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 के समीकरण। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ हमारे पास दूसरी समीकरण थी 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इसके हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए थे, जिसमें दोस्तों x बराबर 0 y बराबर 3, यानी 0 और 3। तो x पर 0 y पर 3, तो दोस्तों यह बिंदु यहाँ आएगा, तो इसका नाम है 0 3। यहाँ हमें लिखना है 0 3। दूसरा दोस्तों बिंदु है x पर 6 और y पर 0। यहाँ दोस्तों x पर 6 और y पर 0, तो यहाँ 0 और यह 6 आया दोस्तों, तो बिंदु यहाँ होगा, तो यह होगा 6 और 0। अब दोस्तों हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो दोस्तों ये दोनों समांतर रेखाएं आ रही है। अब इस रेखा का हम नाम दे देंगे इसको 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो दोस्तों दोनों रेखाएं हमें एक समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही है, यानी हमारे पास क्वेश्चन था 2 रेल पटरियां। तो दोस्तों रेल पटरियां समांतर होती है, तो हमें यह ग्राफ के द्वारा 2 रेल पटरियों का जो हमने ग्राफीय विधि से निरूपण किया है। तो दोस्तों यह आंसर इसका यही है। दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण है हमारे पास कि हमें इसको ग्राफीय विधि के द्वारा निरूपित करना है। तो यहाँ हमें दे रखा है कक्षा 10 के 10 छात्रों ने हिंदी प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ सबसे पहले 2 समीकरण की आवश्यकता होगी एक ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ हमें दे रखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ दोस्तों हमें लड़कों को और लड़कियों को हम मानेंगे। माना कि यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों माना
लड़कों की संख्या यहाँ हम मानेंगे x और लड़कियों की संख्या को हम मानेंगे y। तो यहाँ दोस्तों लड़कियों की संख्या y हम मान लेंगे, यानी माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। तो यहाँ दोस्तों हमें दे रखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी दोस्तों जो लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि जो लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ दोस्तों जो लड़के हैं वह होगा x और जो 4 अधिक है दोस्तों एक समीकरण यह बन जाएगी, यानी जो लड़कियों की संख्या अब दोस्तों दोनों बराबर हुआ है, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या होगी वह लड़कों की संख्या प्लस 4, तो वह हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब हमें दोस्तों दूसरा समीकरण बनाना है, तो हम किस प्रकार बनाएंगे। हमें यहाँ दे रखा है कक्षा 10 के 10 छात्रों ने। तो यहाँ दोस्तों कुल छात्र हैं 10, यानी कुल लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलाकर हमारे पास हो जाएंगे 10। लड़के हमें दे रखे हैं, हमने माना था x और लड़कियां हमने माना y। तो यहाँ दोस्तों x प्लस वाई बराबर 10, यह हमारे पास दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम इन दोनों समीकरणों में x और y का मान रखने पर रखकर हम दो बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों किस प्रकार ज्ञात करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट समीकरण है वह दोस्तों था y x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। इसमें हम एक बार x बराबर 0 का मान रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ 0 का मान रखेंगे तो y बराबर 0 प्लस 4 यानी 4। हमें दोस्तों x बराबर जब हमने 0 रखा तो y बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ। इसे हम एक सारणी के द्वारा बना लेंगे x और y। यहाँ हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट दोस्तों हम रखेंगे y बराबर 0। एक बार हमने x बराबर 0 रखा है और तो हमें y बराबर 4 प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों हम रखेंगे y बराबर 0, तो हमें मान प्राप्त होगा दोस्तों यहाँ आएगा 0 बराबर x प्लस 4। तो यहाँ दोस्तों जो x है वह दूसरी साइड में नहीं, यहाँ प्लस 4 है वो दूसरी साइड में माइनस का 4 हो जाएगा, तो यह x, तो x बराबर -4 हमें प्राप्त हुआ है। y बराबर हमने 0 रखा तो हमें x बराबर -4 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यह फर्स्ट समीकरण के दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम देखेंगे दूसरे समीकरण के लिए। दूसरी समीकरण हमारे पास थी x प्लस वाई बराबर 10। अब हम यहाँ रखेंगे x बराबर 0। जब दोस्तों हम x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 10, यानी y बराबर 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर यहाँ आगे दोस्तों 10। जब हमने दूसरे समीकरण के लिए x का मान रखा 0 तो हमें प्राप्त हुआ y बराबर 10। यहाँ दोस्तों इस प्रकार हम लिख लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसे हमें दूसरा बिंदु ज्ञात करना है, तो हम इस बार y बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ y बराबर 0 रखने पर तो x प्लस 0 बराबर 10, तो दोस्तों यहाँ प्राप्त होगा x बराबर 10, यानी y बराबर 0 रखने पर हमें प्राप्त हुआ x बराबर 10। यह दोस्तों हमने दोनों समीकरणों के दो दो बिंदु हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब इसे हम एक ग्राफ विधि के द्वारा बनाएंगे। हमें ग्राफ किस प्रकार बनाना है, तो दोस्तों हमें यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट समीकरण थी वह थी y बराबर x प्लस 4, जिसमें हमने मान निकाले थे x बराबर 0 और y बराबर 4, यानी 0 और 4। अब दोस्तों हम देखेंगे x पर 0 और y पर 4, तो यहाँ दोस्तों y पर यहाँ हमें 4 प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह पॉइंट हो गया 0 और 4, हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वह होगा x पर -4 और y 0, -4 और 0, x अक्ष पर -4, तो दोस्तों x अक्ष पर यह है -4 और y पर 0, तो दोस्तों यहीं आएगा। तो यह हो गया -4 0, -4, 0। तो दोस्तों यह है हमारा फर्स्ट समीकरण के दो बिंदु थे, इनको हम मिला देंगे। दोस्तों हमें यहाँ मिलाने पर इसको हम यहाँ लिखेंगे। दोस्तों हमारे समीकरण है वह y बराबर x प्लस 4, ये दोस्तों हमारी फर्स्ट रेखा में प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10,
तो x प्लस वाई बराबर 10 जो है उसका हमने मान निकाले थे x बराबर 0 y बराबर 10। तो यहाँ दोस्तों हम देखेंगे x अक्ष पर 0 और y पर 10। तो दोस्तों यहाँ y पर हमें 10 यहाँ प्राप्त हो रहा है, x पर 0 है, तो यहाँ दोस्तों यह हो गया 0 10। इसको हम यहाँ लिख देंगे 0,10। उसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो बिंदु है वह है x पर 10 और y पर 0। तो यहाँ x पर जो x अक्ष पर 10 और y पर 0, तो दोस्तों y पर 0 यहाँ आ रहा है और x पर 10 यहाँ आ रहा है। दूसरा बिंदु हमारा यह रहेगा। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे 10 0। अब दोस्तों हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाने पर यहाँ हम दोस्तों लिखेंगे जो हमारी समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ दोनों रेखाएं जहाँ एक बिंदु पर काट रही है दोस्तों वह हमारा आंसर होगा। इसको हम चेक करेंगे कि x अक्ष पर हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है ये बिंदु। तो दोस्तों हमें देखने पर महसूस हो रहा है, या दोस्तों हम जब इसको हम स्केल की सहायता से बनाएंगे तो दोस्तों ये प्रॉपर बनेगा। जैसे दोस्तों यह 2 और 4 के बीच में है, तो यानी x पर 3 है, और y पर दोस्तों जब हम देखेंगे तो यह 6 और 8 के बीच में है, तो दोस्तों यह है 7, यानी 3 और 7 हमें बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ x लड़कों की जो संख्या थी वह हमने मानी थी x, तो यहाँ दोस्तों x अक्ष पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ दोस्तों x बराबर 3। और लड़कियों की जो संख्या दोस्तों हमने मानी थी वो थी y, यहाँ दोस्तों y अक्ष पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वह है 7। यहाँ दोस्तों लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7 होगी। दोस्तों इस प्रकार हम एक ग्राफ को बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।